ओम ज्ञान सिमरन्दास्य ज्ञानाञ्जनाय भगवतम् श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण। रूपं साग्रजातं ऐसे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्ता जय श्री कृष्ण चैतन्य हिंदी में निकाल सकती हो ये? हरे कृष्ण। आप में से दिल्ली एनसीआर में कौन कौन रहते हैं? आपको शायद याद होगा कि पिछले साल व्यास पूजा के अवसर पर हमारे मायापुर के भक्त आए थे, ब्रजविलास, याद है? और वो मायापुर के प्रोजेक्ट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। याद है कि भूल गए आप लोग? याद है? तो आप ऐसे मेरे ख्याल से सब भक्त जो उपस्थित है उस व्यास पूजा में, सब ने ये बच्चों को चुप कराओगे, और आप में से लगभग सब ने जिम्मेदारी ली थी हम कुछ सेवा करेंगे मायापुर के अद्भुत मंदिर के विषय में। याद है आपको? आप में से कितने भक्तों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम मायापुर के मंदिर में सहयोग हो गए? पर ब्रजविलास मुझे कह रहा है बार बार कि कईयों ने प्लेजेंस जिम्मेदारी तो ली थी, वो निभा रहे हैं। तो वो लिस्ट मेरे साथ नहीं है इस समय, पर मैं सोच रहा था कि आप सबसे विनती करूँ कि जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उस मंदिर के निर्माण में सहयोग देने के लिए, वो निभाएं अपनी जिम्मेदारी को। हम भगवान नित्यानंद की इच्छा थी एक अद्भुत मंदिर बने, और हमारे आचार्यों की भी इच्छा थी, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार ये मंदिर बन रहा है और काफ़ी कुछ बन चुका है। ये योजना है कि 1922 तक ये मंदिर सब तैयार हो जाए। तो आप सब भक्तों से निवेदन है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, ये संकल्प लिया था कि हम सेवा करेंगे, कृपा के सेवा कीजिए। आप सबको पता है कि आपने अपना चंदा काम भेजना है कि एड्रेस गुम हो गया? एड्रेस है? तो वो जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली वो अभी ले सकते हैं। वही संस्था की हार्दिक इच्छा है कि 1922 तक ये मंदिर तैयार हो जाए। तो कल हमने साधु संघ की चर्चा की थी और शास्त्रों के, जैसे कहा था, शास्त्रों में बार बार इसी विषय का वर्णन किया जाता है। और ये भी कहा था कल कि साधु की क्या पहचान होनी चाहिए। और भागवत में लिखा है कि साधु है वो सदा भगवान की सेवा में जुड़े रहता है, उसका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। भागवत और भगवद गीता में हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सकता है।
भगवद गीता का आप पढ़ो ध्यान से तो देखोगे कि वहाँ के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सकता है। और कई बार बात कहते हैं ये जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं वही प्रश्न मेरे दिमाग में भी है। अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी हैं, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो ब्रह्म में आ गए या ज्ञानता का प्रभाव हुआ। तो भगवान ने उन्हें ऐसी स्थिति में डाला इसलिए कि भगवान चाहते थे कि गीता का संदेश दिया जाए मानव समाज के सुधार के लिए। उसी पर भागवतम परीक्षित महाराज को ब्राह्मण लड़के ने श्राप दिया था कि 7 दिन के पश्चात वही मृत्यु हो जाएगी। तो यही परीक्षित महाराज की सुरक्षा के लिए भगवान ने, वो माता के गर्भ में थे, तो भगवान ने उन्हें भी ऐसी स्थिति में डाला कि भगवान चाहते थे कि भागवतम का उपदेश दिया जाए। और भागवतम के उपदेश में भी आप देखते हो हर प्रकार का प्रश्न का उत्तर है। विज्ञानियों के लिए भी ज्ञान है 5वें स्कंद में, तो भागवतम भी हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से कहा, कोई हिंदी में है किसके बारे अच्छा ठीक है। महाराज युधिष्ठिर inquired from Narada Muni, O my Lord, O great sage, kindly explain how we who are staying at home with our knowledge of the goal of life may also easily attain liberation according to the instruction of the Veda. तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा। क्या पूछा? ये बताइए महाराज संत कि हम जो घर में रहते हैं कैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं शास्त्र के आधार पर। आप सब घर में रहते हो तो यही आपका प्रश्न भी युधिष्ठिर महाराज आपकी तरफ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार हम हिचकते हैं प्रश्न पूछने में, तो युधिष्ठिर महाराज नहीं हिचकते, उन्होंने स्पष्ट पूछा। ये बताइए महान संत कि हम जो घर में रहते हैं वो जो ब्रह्म में आ जाते हैं किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। तो उन्होंने केवल ये नहीं पूछा कि इस प्रकार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा शास्त्रों की वेदों की शिक्षा के आधार पर। ये था युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न। नारद मुनि कौन है? उन्हें महाजन माना जाता है। स्वयंभू नारद समूह कौमार कपिल मनु प्रदो जनक विष्णु प्रिय भाई ऐसे वहाँ प्रसिद्ध अधिकारी हैं जिनके द्वारा आप ये वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। अगर साधारण स्थिति में अगर आपको कुछ कष्ट हो, मान लो आपको कोई बीमारी है, आप किसी व्यक्ति को भी रास्ते में पकड़ कर पूछते हो कि बीमारी का क्या इलाज है? नहीं, फिर क्या करते हो? और डॉक्टर के पास जाने से पहले देखते हो ये असली डॉक्टर है या नकली, क्योंकि भारत में नकली डॉक्टर भी बहुत हैं। मैं कुछ भक्तों के साथ था, डॉक्टर भक्तों के साथ था 2 हफ्ते पहले पंजाब में। तो एक डॉक्टर भक्त कह रहा था हमारे कॉलेज में तो परीक्षा के बिना भी मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं कहा सच हूँ? कहता है हाँ, उनको तो केवल दान कमाना है। तो परीक्षा में बैठे बगैर सर्टिफिकेट मिल जाता है, डॉक्टरेट कर लिया आपने। तो ये आप प्रयास करते देखने को ये असली डॉक्टर है या नकली। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भी हमें
प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान 4वें अध्याय में कहते हैं ज्ञान परंपरा में आ रहा है। सबसे पहले ज्ञान दिया था भगवान ने किसे? सूर्य के देवता को। तो भगवान ने ज्ञान फिर से अर्जुन को क्यों दिया, किसी और व्यक्ति को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो क्या थे? उनके मित्र थे और भक्त थे। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। ये महत्वपूर्ण है कि अगर हमने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा प्राप्त करें। आज का आप देखते हो ढोंगी प्रचारकों की कमी नहीं है और कई लोग प्रचार करते हैं केवल इस भावना से कि धन कमाया जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब गीता की प्रकाशित की उन्होंने स्पष्ट कहा यथारूप, मतलब कि भगवान का संदेश जिस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। तो ये था युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न। क्या था उनका प्रश्न? कौन सुनाएगा? हाँ बोलिए। How do we get the aim of life on the basis of Shastra? हाँ, उनका प्रश्न था जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खास करके उनका प्रश्न था गृहस्थ घर में रहते हैं, भगवत में आप नारद मुनि द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हो, ब्रह्मचारी का क्या आचरण होना चाहिए और क्या व्यवहार होना चाहिए। फिर आप ज्ञान प्राप्त करते हो, वानप्रस्थ का क्या आचरण होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए। फिर सन्यासी का भी क्या आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये इसका भी बड़े गहराई से वर्णन है। और जो गृहस्थ आश्रम में है, जो घर में रहते हैं, उनके विषय में भी बड़े गहराई से बड़ा गहरा ज्ञान है। तो इस प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ने क्या कहा? सुनना चाहते हो? हाँ, पालन करोगे? ये तो सुनना बेकार है और सुनाना भी बेकार है। पालन करोगे? ओके। Narada Muni replied, "My dear king, those who stay at home." हिंदी का भगवतम मिला नहीं तो है, अभी नहीं चाहिए। My dear king, I'll read in English anyway. My dear king, those who stay at home as householders must act to earn a livelihood. And instead of trying to enjoy the results of the work themselves, they should offer the results to Krishna, Vasudeva. How to satisfy Vasudeva in his life can be perfectly understood through the association of great devotees of the Lord. महाराज अभी हिंदी में पढ़कर सुनाएंगे। हिंदी अनुवाद प्राप्त हो गया है। हरे कृष्ण। इस अध्याय में देश काल तथा कर्ता के अनुसार You just read the translation. Text 2. 7:14 7:14 7:14 हरे कृष्ण। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्म का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भागवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। अनुवाद दोहराए है। अनुवाद। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए
कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखना चाहिए। भजन प्रभु की यहाँ नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं इनको, युधिष्ठिर महाराज को। वेलकम भजन प्रभु। मेरी से काम है तो यहाँ नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं किसके प्रश्न के? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के। वही उत्तर दिया जा रहा है मानव समाज के सुधार के लिए। नारद मुनि कह रहे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में है उसे कमाई तो करना है, जीविका कमानी है, पर उसे ये नहीं सोचना चाहिए महाराज you coming home with your wife? She's coming. I'm so happy to see you. I'll be 5 minutes. I'll be 5 minutes. 5-10 minutes. Takes a long time speaking. You are supposed to be. तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि जीविका तो व्यक्ति को कमाना है और नहीं कमाएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा। पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसके परिणाम का फल का हम फायदा उठाएंगे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम कमा रहे हैं तो हमें इसके द्वारा भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। और आगे आप प्रश्न पूछोगे कि हमें कैसे पता लगे कितनी मात्रा में भगवान की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार भगवान की सेवा करना चाहिए। वो ज्ञान आपको कहाँ प्राप्त होगा? किसके माध्यम से? साधु के माध्यम से, साधु की संगत के द्वारा। तो जैसे हमने कहा था हाँ कि श्रीमद् भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में इस विषय की चर्चा कई बार हुई है। नारद मुनि कह रहे हैं जीविका कमाना है पर हम उसके भोक्ता नहीं बने। आज लोगों के मन में क्या विचार रहता है? हम कमा रहे हैं, यह हमारे फल का नतीजा है, तो इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। कई बार हम लोग चंदा मांगने जाते हैं लोगों से, लोग कहते हैं सब कुछ जो मेरी है वो भगवान की है, पर है भगवान की पर चेकबुक आपके हाथ में है, वो हम लिखेंगे नहीं। नाम के लिए भगवान की है और असलियत में हमारी है। तो नारद मुनि कह रहे हैं हमें भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। और किस प्रकार भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए ये ज्ञान आपको प्राप्त होता है संतों के द्वारा, साधु के द्वारा। तो इसलिए आप देखते हो कि हमारे शास्त्र में कहा गया है साधु संगत का लाभ उठाओ। भौतिकवादी की संगत रखेंगे तो ज्ञानता में रहेंगे। और चैतन्य में क्या है
भौतिकवाद संग में रहोगे तो अज्ञानता का प्रभाव में रहोगे, साधु संग में रहोगे तो आपको हमेशा उस शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। भागवतम के 5वें स्कंद में आप जल भारत महाजना की कथा पढ़ते हो। जल भारत पूर्व जन्म में क्या थे? क्या थे? भारत महाराज थे पूर्व जन्म में। और वो भगवान ऋषभदेव जो भगवान के अवतार हैं, जिनके 100 बेटे थे, उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भारत। और उनका शासन इतना अच्छा था कि पूरी पृथ्वी का नाम हो गया था भारतवर्ष। उन्होंने राज्य किया, फिर त्याग कर जंगल में गए भगवान का चिंतन करने। जंगल में गए तो एक दुर्घटना मिल गई। उन्होंने एक समय देखा था एक हिरनी का पीछा एक शेर कर रहा था। हिरनी के घर में बच्चा था और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए छलांग मारी, बच्चा मारा गया, माँ मर गई। राजा ने सोचा शायद ईश्वर की इच्छा है कि मैं इसकी देखभाल करूं, और इसकी देखभाल में जुड़ गए। पहले गहराई से आकर्षित हो गए कि हर समय उनकी इच्छा थी कि वो हिरन के साथ रहे। एक दिन जब वो नजरों से दूर था तो ढूंढते ढूंढते उनका क्या हो गया? गीता में कहा गया है, यम वापी स्मरण भाव। जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय, वहाँ ही उसी प्रकार देह प्राप्त होगा। मान लो मृत्यु के समय आप भारत की क्रिकेट टीम के बारे में सोच रहे हो, तो अगला जन्म का घास में या किसी रूप में जहाँ क्रिकेट खेली जाएगी आपके सिर में। मैंने आजकल जैसे आप जानते हो दाढ़ी रखना फैशन हो गया है, आपने अनुभव किया है? कई लोग दाढ़ी रख रहे हैं। तो मैंने एक पूछा एक युवक से, आप दाढ़ी क्यों रखते हो आजकल? कहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रखते हैं, मैं भी रखता। इतना लगाव है, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रख रहे हैं दाढ़ी, वो भी रखते हैं। पिछले साल रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप। सारे विश्व से लोग वर्ल्ड कप देखने आए। इतनी भीड़ थी, अब अंदाजा नहीं लगा सकते। बौद्धिक जगत में अनेक प्रकार के आकर्षण रहते हैं। तो ये जो वर्ल्ड कप होता है, उसके साथ उनकी एक कमेटी है जो ढूंढती है कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में गया है। तो ये वर्ल्ड कप होता है 4 साल में एक बार। तो उन्होंने खोज कर ये देखा कि एक भारतीय व्यक्ति था जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में गया है दुनिया में। तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देकर बड़े होटल में रहने का ठिकाना किया और उसका स्वागत किया। जो आया एयरपोर्ट में, सारे अखबार के लोग आए उसको इंटरव्यू करने। उसे पता लगा कि एक मॉस्को में हरे कृष्ण का मंदिर है, उसने कहा मैं मंदिर जाना चाह रहा हूँ। तो ये इस व्यक्ति की उम्र थी लगभग 90 साल की। तो उससे पूछा गया एक रिपोर्टर के द्वारा, तुम अब ज़िंदगी में क्या चाहते हो? कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूँ अगला वर्ल्ड कप देखने के लिए। तो ये था उसका भाव। कहता मैं वर्ल्ड कप का हमेशा सोचते रहता हूँ, मेरी इच्छा कि एक और वर्ल्ड कप देखूँगी। तो छोटा सा अंदाज़ा है लोगों की बुद्धि का अंदाज़ा। तो वो अंत्य नारायण स्मृति, वो शास्त्र में कहा गया है, नारायण का स्मरण करोगे जीवन त्यागते हो तो कहाँ जाओगे? भगवान के धाम जाओगे। तो भारत महाराज क्योंकि उनका चिंतन था उस पशु के प्रति, उन्हें
इस पशु का रूप ग्रहण करना पड़ा। वो ज़्यादा देर नहीं ग्रहण करना पड़ा, फिर उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण कुल में, जिनमें उनका नाम था जल भारत। उनका व्यवहार था जैसे वो गूंगे और बहरे, कहते ना वंस बर्न ट्वाइस शाई, एक बार आप जल गए हो तो फिर दूसरी बार शर्म हिचक के करते हो। आपने किसी को उधार दिया है, उसने आपके पैसे नहीं लौटाए और फिर उधार दोगे नहीं। अगर आप माधवाचार्य होते तो इमली के बीजों को आप सोना बना सकते थे। आप माधवाचार्य है दास हो, असली माधवाचार्य नहीं हो। तो जल भारत के रूप में उनका व्यवहार था जैसे गूंगे और बहरे। एक समय एक राजा जा रहा था पलकी में। प्राचीन समय में जो राजा होते थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था। वो कोई आजकल तो आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी में ले जाते हो, डर लगता है कोई गोली उड़ा देगा। तो बुलेट ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको गोली नहीं लग सकती, तो उसको पलकी में उठा कर जा रहे थे। राजा जा रहा था कपिल देव जी के आश्रम में उनका उपदेश होने के लिए, और रास्ते और राजा तेजी से जाना चाहता था। तो उन्होंने वहाँ देखा है एक बहुत लंबे हाथों का, लंबाई का, बहुत बड़े कंधों का व्यक्ति खड़ा था। ऐसे देख रहा था जैसे गूंगा बह रहा है। पर सेवकों ने कहा, सहयोग दो राजा की पलकी उठाने में। तो जुड़ गया वो बहरा व्यक्ति। बहरा था नहीं, व्यवहार था वैसा। पर राजा ने अनुभव किया पलकी तेजी से जाने के बजाय धीमे जा रही थी। तो राजा क्रोधित हुआ। पहले उसने डांटा, जल भारत ने सह लिया। फिर जब और डांटने गए जल भारत शेर जैसे बोले, और राजा समझ गए ये गूंगा और बहरा नहीं है, ये क्या है, कौन है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है। राजा उसके शरणागत हो गए और राजा ने अनेक प्रश्न पूछे जिनका उत्तर जल भारत ने दिया। तो जल भारत कहते हैं राजा को कि हमें संतों की संगत प्राप्त करनी चाहिए। आप अगर फिर से ही वही विषय की चर्चा, हाँ शास्त्र में बार बार इस विषय की चर्चा की जाती है, संतों की संगत प्राप्त करना चाहिए। क्यों? संतों के द्वारा आपको श्रवणम और कीर्तनम का ज्ञान प्राप्त होगा। जो असली संत हैं वो आपको राजनीतिक शिक्षा नहीं देंगे, व्यापारिक शिक्षा नहीं, आपको शिक्षा देंगे जिसके द्वारा आप श्रवणम और कीर्तनम में बढ़ो। जैसे ये इस उत्सव का असली उद्देश्य क्या है कि आपके अंदर श्रवणम और कीर्तनम का भाव बढ़ाया जाए। और श्रवणम कीर्तनम करोगे इसके द्वारा क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? भौतिक आकर्षण घटेगा। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, आध्यात्मिक कार्य में जुड़ते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, जब इन कार्यों के द्वारा दिव्य शक्ति प्राप्त होती है जिसके द्वारा आप भौतिक आकर्षण तोड़ सकते हो। भौतिक आकर्षण तोड़ सकते हो केवल अगर आध्यात्मिक आकर्षण को बढ़ाओ। अगर आध्यात्मिक आकर्षण नहीं बढ़ेगा तो भौतिक आकर्षण नहीं घटेगा। भौतिक आकर्षण कैसे बढ़ेगा? किस माध्यम से? श्रवणम और कीर्तनम। शास्त्र से यही निवेदन है, श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाओ, परिणाम में रुचि लो। और रुचि कैसे बढ़ेगी? परिणाम लेने से। शास्त्र की रुचि कैसे बढ़ेगी? शास्त्र का अध्ययन करके। और साधु संग में रहोगे तो ये ठीक शिक्षा प्राप्त करोगे। ये है निवेदन, इसका लाभ उठाइए। गुरुजन प्रभु बहुत दूर से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपको उपदेश दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।